ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने 17.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारी नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो 17.2 रहने वाली है, उसके सवाल करेंगे। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ। 17.2 में आपके सवाल 1 से लगाकर 4 तक एक जैसे सवाल है। 1 से 4 तक सभी के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करना है, एक जैसे सवाल है। तो मैं इसके अंदर आपको तीसरा सवाल करवा देता हूँ। सवाल करवाने से पहले इसके अंदर एक फॉर्मूला आने वाला है, जिसको हम नोट कर देते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा को हम बोलते हैं योग। सिग्मा का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात हमें f और x का जो गुणनफल आएगा उसका योग करना है, और ये सिग्मा f अर्थात जो आपके f आएगी, बारंबारता आएगी, उसका योग करना है। ये फॉर्मूला हम जब प्रश्न में अप्लाई करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 से लगाकर 4 तक सवाल आपके एक जैसे, उसमें से मैं कोई भी एक सवाल करवा देता हूँ। बाकी में अगर डाउट आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वापस करवा देंगे सवाल को। इसमें हम तीसरा सवाल करवा देते हैं, तो तीसरा सवाल नोट कर देते हैं पहले फटाफट। मैं सीधी टेबल बना रहा हूं। आपके x और f दिया हुआ है और हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको मिटा देते हैं और सवाल नंबर तीसरा। 1 से लगाकर 4 तक सेम ही है। अगर इसमें आपको डाउट आए तो कमेंट में लिख लेना कि सर नहीं हुआ, वापस करवा देंगे। तीसरा सवाल है आपका x f, और आपको ये तो दी हुई है आपकी बुक के अंदर। जब भी आपकी बुक में टेबल दी होती है वो क्षैतिज में दी होती है, लेकिन आपको आंसर करते समय, जब भी सॉल्व करते हो, हल करते समय आपको हमेशा ऊर्ध्वाधर टेबल, खड़ी टेबल बनानी है। कभी भी आड़ी टेबल नहीं बनानी, खड़ी टेबल बनानी है हमेशा। एक x आ गया, दूसरा f आ गया, और एक आपको fx जो बुक में दिया नहीं है, आपको खुद को लिखना पड़ेगा fx। तो यहाँ x और f की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या दी हुई है बुक में? 0.1, 0.2 से लगाकर 0.6 तक। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 तक वैल्यू दी हुई है। और ये वैल्यू दी हुई है 30, 60, 30, 60, 20, 40, 10 और 50। 40, 10 और 50। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए इधर फटाफट, ये x और f आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला के अंदर आपको एक तो fx दिख रहा था, सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करना। फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये आपके पास f है, ये x है। हमें क्या चाहिए? fx, इसलिए हमने एक टेबल बना दी fx की। इसका मतलब ये इसका गुणनफल है। इसके अलावा सिग्मा एफ, योग किसकी? एफ मतलब बारंबारता का योग, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ। इसका आप योग करोगे तो आपके पास टोटल ये आ जाएगा 210। ठीक है, इसका योग आ जाएगा 210। एफ एक्स का योग करने पर ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 3, ये 12, ये 6, ये 16, ये 5 और ये 30, और इसका योग करने पर इसको बोलते हैं सिग्मा fx। इन सब का योग करना पड़ता है। ये कैसे है? मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको गुणा किया। देखो f इंटू एक्स, 30 इंटू 0.1, इन सब का गुणा किया, ये वैल्यू मेरे सामने आ गई। 60 का 0.2 से, 20 का 0.3 से, 50 का 0.6 से गुणा किया और वैल्यू मेरे सामने आ गई। अब हमें क्या करना है? इन सब की जोड़ करनी है। 3, 12, 6, 16 सबकी जोड़ करने पर मेरे पास आंसर मिलेगा 72। इन सबकी जब भी जोड़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास सिग्मा fx भी आ चुका है, सिग्मा f भी आ गया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 72 बटा 210। जब आप इसके अंदर भाग दोगे, पहले 72 में 21 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.41 अपॉन 10। मैंने पहले 21 कह दिया, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। 21 इंटू 10 वही 210। 21 तो 21 का भाग दिया तो आपके पास 3.41 आई, और जब 10 का और भाग दोगे तो 0.341 इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया। अब
एक से लेकर अगर 4 सवाल एक जैसे हैं तो तीसरा मैंने करवा दिया है। दूसरे सवाल में डाउट आया तो मेरे को वापस बता देना कमेंट में। अब अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। आपके सवाल पांचवा और छठा, ये सवाल भी दोनों एक जैसे है, तो इसके अंदर हम छठा सवाल कर देते हैं। जो दिया हुआ है बाहर और फिर छात्रों की संख्या, छात्रों का बाहर और छात्रों की संख्या दी हुई है और इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। पांच और छठा दोनों एक जैसे, दोनों में समांतर माध्य ज्ञात करना है। वैसे ये तो एक से थोड़ा और करवा देता हूँ एक सवाल। अब देखो इधर छठा सवाल, जो वैल्यू दी है वो फटाफट पुट कर देते हैं। ये तो टेबल ऐसे ही रखनी है हमें, टेबल में तो कोई चेंज नहीं लाना है। बीस, 21, एक्स की जगह 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। फिर आपके पास है 1 2 6 7, 1 2 6 7, 4 2 3 2, 4 2 3 2 2 3 2 1 2 6 7, 4 2 3 2 3, 4 2 3 2 3। ठीक, ये आपके सवाल में दिया हुआ, ये टेबल दी हुई है, बुक में सभी को दिख रही होगी। अब इस पे पूछा है समांतर माध्य ज्ञात। बहुत ही सिंपल है, वापस वो का वही काम करना है। आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। हमें इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर सिग्मा एफ, वापस इसकी क्या करनी है, हमें जोड़ करनी है। फिर जो भी यहाँ पे गुणनफल आएगा, इसका और इसका गुणा करने पर जो मान आएगा उसका वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ करनी है और फिर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इनका गुणा करने में टाइम हो जाता है, इसलिए फटाफट गुणा किया हुआ है पहले से नोट कर देते हैं। 20, 21 दूनी 42, 22 इंटू 6 132, 161, 96, 50, 78, 54 और 84, 54 और 84। और जब आप इन सबका योग करोगे, सिग्मा एफ एक्स, इन सबकी जब आप जोड़ करोगे तो आपके पास जो जोड़ आएगी वो आ जाएगी 717। इन सबकी जोड़ करोगे तो आपके पास 717 आ गई। मैं यहाँ पे जोड़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कम समय में ज्यादा ज्यादा उपयोग करना है। और सिग्मा जो एफ है इसकी जोड़ आ जाएगी आपके पास 30। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, सिग्मा एफ बटा सिग्मा, सॉरी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 717 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू 30। 717 में 30 का भाग देना है, आपके पास समांतर माध्य आ जाएगा। तो भाग देने पर जो आंसर आता है वो है आपके पास 23.9। ये लो, ये भी हो गया आपके सवाल। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, सेम उसी की जैसा था, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। एक्स और एफ एग्जाम में दिया होता है, 37 में दी होती है, आड़ी लाइन दी होती है। हमें जब भी हल करो तो हल करने की विधि है कि सबसे पहले उसको खड़ी लाइन में लिखो एक्स, फिर हमें क्या लिखना है एफ, फिर हमें एक्स और एफ का गुणा करना है। जैसे 20 का 1 से गुणा किया 20, 21 का 2 से गुणा किया 42, तो ऐसे सबका गुणा करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी। अब एफ एक्स के बाद हमारे पास इन सबकी जोड़ करनी है, जो भी जैसे 20 प्लस 42 इन सबको जोड़ते जाना है। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका, एफ एक्स का योग आ जाएगा 717 और सिग्मा एफ इसका जो योग आ जाएगा वो 30। अब हमारे पास समांतर माध्य पूछ रहा है ज्ञात करने का, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख दी, सिग्मा एफ की वैल्यू रख दी, भाग देने पर जो आंसर आया वो हो गया समांतर माध्य। अब सवाल पांचवा और छठा हो चुका है। अब सवाल है सातवां। सातवां सवाल दिया हुआ है कि यदि बंटन का माध्य 7.5 हो, यदि बंटन का माध्य 7.5 हो तो लिख लेते हैं फटाफट। सातवां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली में 17.2 में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बोर्ड में पूछते हैं। बंटन का माध्य 7.5 हो, यदि बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए।
अब देखो सबसे पहले टेबल x के लिए बनानी पड़ेगी आपको, दूसरी टेबल f के लिए भी बनानी है और तीसरी टेबल fx के लिए भी आपको बनानी है। अब इसने पहले से माध्य दे दिया, इसने क्या किया है, पहले से माध्य आपको ज्ञात करके दे दिया और इसमें एक आदि कोई भी वैल्यू है जो आपको ज्ञात करनी है जो p के नाम से। तो फटाफट सवाल है उसको लिख लेते हैं। x की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 और 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और जो f की वैल्यू है वो 6, 8, 15 p, 6, 8, 15 p, 8 और 6। अब ध्यान से देखिए, ये है f जिसके अंदर सब वैल्यू दी हुई, लेकिन इस वैल्यू को देखिए, ये दिया हुआ p, वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये ज्ञात करनी, माध्य दिया हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, आधे जैसे लायक है। सवाल 7वां भी और इसके आगे वाला सवाल जो 8वां है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास ये तो हो गया सवाल, ठीक है। सेम वैसा का वैसा करना है, पैटर्न दिमाग में फिक्स रखना है, विधि एक ही रखनी है, एक ही विधि से सब सवाल हो जाएंगे। सवाल कैसा भी घुमा के दे, बस दिमाग में एक विधि रखनी है तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला ही लगाना है कि सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f लगा दिया। सिग्मा fx निकालना पड़ेगा, सिग्मा f निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिग्मा f इन सब की जोड़ करोगे तो आपके पास जो जोड़ आएगी इसकी, वो जोड़ की हुई है हमारे पास 41 प्लस p। इसकी जोड़ करने पर हमारे पास क्या जोड़ आती है, 41 प्लस p। इन सब की मैंने जोड़ जब करता हूँ, सबको जोड़ता हूँ सिग्मा f को, तो 41 प्लस p। और अब fx में क्या करते हैं, इसका उसका गुणा करते हैं, 6 18, 8 5 40। मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, 15 सत्ते आपके 105, 15 सत्ते 105, 9 और p का गुणा किया तो 9p, 11 8 88 हो जाएगा और 13 चौक 52। तो ये हो गई इनका गुणा, मैंने इनका गुणा कर दिया। और आगे फिर हो जाएगा आपके सिग्मा fx। सिग्मा fx जब इनका गुणा करोगे तो आपके पास इनका गुणनफल आ जाएगा 303 प्लस 9p। इनका गुणा आ गया 303 प्लस 9p। 9p अलग से रहेगा, साथ में थोड़ी ऐड होगा। चर और अचर पद कभी जुड़ते तो नहीं है, जैसे p है तो p अलग आ गया, या 9p है तो 9 को जोड़ना नहीं है, अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है, p है, अचर पद है, सॉरी ये चर पद है और ये अचर पद है। तो चर पद कभी भी नहीं जुड़ते, साथ में लिख देंगे जोड़ में 303 प्लस 9p। अब हमारे पास x क्या था, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 7.5, तो रख दिया यहाँ पे 7.5। सिग्मा fx क्या है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे 303 प्लस 9p। सिग्मा f क्या है, 41 प्लस p, ये रख दिया 41 प्लस p। अब ध्यान से देखना आगे, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जो सवाल में दी हुई है, 7.5 दी हुई थी। सिग्मा fx जो हमने निकाल ली, सिग्मा f 41 प्लस p, ये भी यहाँ से निकाल के रख दी। अब क्या करेंगे आगे, समीकरण बन गया। जब भी समीकरण बन जाए क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, क्योंकि हमें p का मान निकालना है। पहले भाग वाले को कहाँ भेजेंगे, गुणे में भेज देंगे। भाग वाले को कहाँ भेज दे, हमें याद रखो, जब भी समीकरण बने भाग वाले को गुणे में भेजना है, तो ये गुणे में चला जाएगा 41 प्लस p, इसके गुणे में गया है 7.5 के गुणे में, ठीक है, 7.5 के गुणे में गया 41 प्लस p, और उधर क्या बचा 303 प्लस 9p। इसका गुणा कर देंगे, 7.5 का 41 से जब आप गुणा करोगे तो 307.5 आ जाएगा। 307.5 प्लस 7.5 का p से गुणा करोगे तो 7.5 p आ जाएगा। देखो 7.5 का 41 से गुणा किया 307.5 आ गया, 7.5 का p से गुणा किया 7.5 p आ गया। अब आपके पास वैल्यू बची 303 प्लस 9p। ध्यान से देखना इधर। अब आपको क्या करना है, p वाली जो डिजिट है उनको एक तरफ रखना है, बिना p वाली डिजिट को एक तरफ रखना है। कहने का मतलब चर को समीकरण के एक तरफ रखना है और अचर को एक तरफ रखना है। तो आप चाहो तो ये 9p है, 7.5p को बराबर के उस तरफ भेज दो, ये प्लस वाला है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 307.5। अब देखो जब इसको इधर भेज दे तो इसको भी इधर ला लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 303, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। बहुत जगह इसके आगे लिखा हुआ तो नहीं, लिखा हुआ नहीं है तो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो प्लस की वैल्यू, माइनस है तो उसके आगे लिखा होगा प्लस का 303, इधर आ गया माइनस में हो गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो 9p माइनस 7.5p। 307 में से 303 घटाओगे तो ये आपके 4.5 बराबर, ये इसमें से घटाओगे 9 में से 7.5 घटाना है तो 1.5p। अब आपको ज्ञात क्या करना है, p ज्ञात करना है। p ज्ञात करना है तो इसकी गुणे में है,
गुणा वाला बराबर के कहा जाता है भाग में। बस ये थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी है तो आ जाएगा। तो P बराबर 4.5 भाग, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। P बराबर ये गुणे वाला गया इसके भाग में, ये देखो इस जाएगा इधर भाग में, तो 4.5 भाग 1.5 गुणा वाला कहा जाता है बराबर के भाग में जाता है, तो यहाँ पे आ गया भाग में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी P बराबर, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 15 तिया 45, P की वैल्यू आ गई 3। तो बहुत ही इजी सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है। और 8वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं भी करवा रहा हूँ, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगला सवाल है 8वां सवाल है यदि बारंबार बंटन का माध्य 8वां सवाल दिया हुआ है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो, माध्य x बार 1.46 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात कौन सी है, टेबल बना लेते हैं x और f। अब हमें fx भी चाहिए। x के अंदर वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। f के अंदर वैल्यू है 46, फिर यहाँ पे आपको देखो डैश 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 दिया, फिर वापस डैश 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 दिया हुआ है, खाली स्थान है, फिर 25 10 और 5, फिर योग यहाँ पे लिखा हुआ है योग, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका योग 200। इतना आपके सवाल में दिया हुआ। अब ये 200 है क्या, ये f क्या करते थे हम यहाँ पे, ध्यान से याद करो, क्या करते थे हम यहाँ पे सिग्मा f करते थे। तो लिखो यहाँ पे सिग्मा f बराबर 200। सिग्मा f की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 200। आपको क्या ज्ञात करना है, fx ज्ञात करना है, ठीक है। आपको fx ज्ञात करना है, तो सबसे पहले करने का तरीका वही रखना जैसे करते थे। सबसे पहले फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। x बार है सिग्मा fx, हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हाँ, उससे पहले देखो जो यहाँ पे डैश डैश इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ वैल्यू x और एक y, ये मैंने अपने मन से, आप a b p q कुछ भी कर सकते हो, मैंने कर ली x, ठीक है। 46 का 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, ये x, ये हो गया 2y, 25 या 75 हो गया, ये 40 हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू हो गई। और जब सिग्मा ऑफ fx निकालोगे तो आपके पास देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y, 75 25 100 और ये 140। तो ये आपके पास सिग्मा f की भी वैल्यू निकल गई, सिग्मा fx की वैल्यू निकल गई। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं रखना है, उससे पहले एक काम करना है। वो काम क्या करना है वो ध्यान से देखो इधर। तो मैं यहाँ पे वो पहले वो कर लेते सिग्मा f बराबर 200 दिया हुआ है। इन सबको जोड़ने पर, याद कहने का मतलब ही इनको जोड़ोगे तो 200 के बराबर है। चलो देखते हैं इधर कि 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। सिग्मा f क्या था, इन सबको जोड़ते थे, वही तो था सिग्मा f। तो इनको जोड़ो, कितना आना चाहिए 200। तो देखो इधर आप सब ये जब जोड़ोगे तो 25 30 40 और ये 86 प्लस x प्लस y बराबर 200। तो x प्लस y बराबर 200, ये देखो प्लस का 86 मैं उधर भेज रहा हूँ, तो माइनस का 86, तो x प्लस y बराबर 200 में 86 गया तो 114। ये आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस वाई की। इससे क्या करेंगे, किसी एक की भी वैल्यू निकाल लो। मान लो मैं y की वैल्यू निकाल तो y बराबर क्या होगा 114 माइनस, देखो इधर y, ये है y बराबर क्या होगा, प्लस का x है वो उधर चला जाएगा, माइनस में है तो 114 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 114 माइनस x। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे फॉर्मूला, अब आगे x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। x बार की वैल्यू 1.46 बराबर सिग्मा fx की वैल्यू x प्लस 2y प्लस 146 बट्टा सिग्मा f की वैल्यू 200। 200 को क्या करोगे
बताइए आपको 200 को बड़ा भाग में दिया हुआ कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, गुणे में चला जाएगा। तो 200 गुणा 1.46 बराबर 200 गुणा 1.46 1.46 बराबर x प्लस 2y प्लस 140। अब देखो इधर इसका और इसका आपको गुणा करना है, तो ये गुणा करने पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 292। इसका और इसका गुणा करोगे 200 और 1.46, तो इसका गुणा करने पर वैल्यू आ जाएगी 292 बराबर x प्लस 2y प्लस 140। अब देखो फटाफट हमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा कंडीशन आती है हमारे सामने तो हम क्या करते हैं, ये जो है अचर पद उसको इस तरफ लाएंगे, चर पदों को एक तरफ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 292 माइनस 140 बराबर x प्लस 2y। ठीक है, 292 में से जब आप 140 को घटाओगे तो घटाने पर ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 292 माइनस 140 माइनस 114। ठीक, अब देखो इधर यहाँ पे हम एक और काम कर देते हैं, x प्लस 2y हमने समीकरण एक, ये रहा समीकरण एक में y की वैल्यू है 114 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे 292 माइनस 140 बराबर x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू दी हुई है 114 माइनस x, तो x प्लस 2 गुणा 114 माइनस x ये रख दिया। समझो, आप चाहो तो यहाँ पे x की भी वैल्यू रख सकते हो और इजी हो जाएगा। देखो जाए x बराबर क्या हो जाता, 114 माइनस y रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कर सकते हो 114 माइनस y। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है 114 माइनस y प्लस, आप चाहो तो x की रखो, आप चाहो तो y की रखो, कोई भी रख सकते हो। अब देखो इधर 292 माइनस 140, ये प्लस का 114 वो भी इधर आएगा, तो 114 माइनस का 2y में से 1y गया, देखो माइनस का y है, ये प्लस के 2y है, 2y में से 1y गया तो आपके पास बचा y। 292 में से ये जब वैल्यू आप घटाओगे तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 38। y की वैल्यू आ गई, अब आपके पास x की वैल्यू बची है, तो वही वापस फॉर्मूले में समीकरण एक से x बराबर 114 माइनस y, तो x बराबर 114 माइनस 38, तो x बराबर 76। ये आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये x और y के मान आ गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 7वां और 8वां 17.2 में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, अगली क्लास अपने 17.3 कंप्लीट करवा देंगे।